JIQ Medical Center, a health project of जमात इस्लाह कौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आफाक शेख है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, प्लस मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर जो ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं कमर के दर्द के साथ आते हैं। अच्छा, कमर के दर्द के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है जितना वो समझते हैं कि जो है बहुत हल्का सा दर्द हुआ, चलो जी गोली खा ली या मैंने सिकाई कर ली तो मेरा दर्द ठीक हो गया। देखें, कमर के दर्द के अंदर कभी भी दर्द जो है दर्द इलाज नहीं है, दर्द की कॉज जो होती है उसको ख़त्म करने का मकसद होता है। यहाँ पर लोगों को दरअसल अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि उनकी जो बॉडी है उनको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए। वो अपने पोस्चर को बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रहे होते हैं, उनके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर कंप्लेन ये लेकर के आते हैं कि मुझे कमर में दर्द हुआ और कमर के दर्द, फिर वो मेडिसिन पेन किलर ले लेके अपने दर्द को सबसाइड करते रहते हैं, लेकिन जो उनके कमर में पैथोलॉजी डेवलप हो रही होती है वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा, वक्ती तौर पे दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन चूंकि हम मसल्स में स्ट्रेस होने की वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेज़म डेवलप हो जाता है। स्पेज़म डेवलप होने के साथ साथ जब उसके पट्टे टाइट होते हैं तो वहाँ पर फिर उसका जो दबाव है वो मोहरों के बीच में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रगें दबना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जब रगें दबती हैं तो फिर पेशेंट थोड़ा सा फील करता है कि अब मेरा जो दर्द है वो दोनों टांगों के नीचे तक जा रहा है। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास रेड साइन। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि या तो मैं आपको सबसे पहले ये अवेयरनेस दूं कि जी पोस्चर में आपने किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से चलना है। ज़्यादातर जो लोग अमूमन मेरे पास जो आते हैं वो एक कंडीशन ऐसी होती है कि बेड से जब सो के उठते हैं तो वो सीधे ही उठ के बैठ जाते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। हमेशा मैं सबको ये बात बताना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जब आप सो के उठें तो साइड करवट लेके फिर उसके बाद उठा करें, ताकि आपके मोहरों के ऊपर दबाव कम से कम आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अचानक से कोई वज़न उठा लिया जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं था, उसकी वजह से आपके मोहरों के ऊपर दबाव आ गया। तीसरा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और सुनते नहीं, जैसे समझते नहीं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जी सीधे उठ जाते हैं। आप सीधा कभी भी नहीं उठा करें, साइड करवट लेकर के फिर उठा करें, क्योंकि अगर आप सीधे उठेंगे सोने के बाद, सो के जब आप सीधे उठेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा वेट अपनी टमी के साथ जो पूरा वेट था वो आपने अपने मोहरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है या मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो होता ये है कि अगर आप सीटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी सीट को आगे, अपनी सीट पे बैठने के बाद थोड़ा सा आगे होकर के और पीछे सपोर्ट लगा के बैठते हैं, उसकी वजह से पीछे जो है आपकी कमर के सीट के और कमर के दरमियान खला रह जाता है। अब खला रह जाने की वजह से चूंकि आपकी ब्रीथ का वेट ज़्यादा होता है, आपकी टमी का वेट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उसका भी प्रेशर पीछे बैकवर्ड में जा रहा होता है और पट्टों पे खिंचाव डेवलप हो रहा होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि आप थोड़ी देर अगर ऐसे बैठे रहें और बैठने के बाद जब आप खड़े पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको एक अजीब सा खिंचाव और अजीब सा दर्द सा महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके बैठने की पोजीशन सही नहीं है। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके लांडी कोरंगी में JIQ में एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट डेवलप है, जहाँ पर आपको अवेयरनेस दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको अगर कमर से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो आप JIQ में आकर के JIQ हॉस्पिटल में आके आप डिस्कस कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 021 350 45994।